हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और आप लोगों की एसएससी जीडी की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो हम आप लोगों को करवाने वाले हैं शिफ्ट वाइज जो भी पेपर हुए थे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी में अब इस बार वैकेंसी लगभग 70,000 आसपास आने वाली हैं। 70 के आसपास आने वाली, 70,000 के आसपास ही आएंगी। और जो पिछली भर्ती 2024 वाली है, जिसका इस समय फिजिकल होने वाला है, तो वो वैकेंसी 53,000 कुछ मतलब आई थी। 42,000 बाद में जो है 53,000 कुछ वैकेंसी बढ़ के हो गई हैं। तो उसी का ये पेपर है, जो ऑफिशियल पेपर है, देख सकते हो। जो ये पूछा गया था वही वही पेपर आप लोगों को करवाने वाले हैं। ये 42 शिफ्टों में पेपर हुआ था, टोटल 42 शिफ्टों में। तो हम शिफ्ट वाइज आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाले हैं विद आंसर की के साथ। आप लोगों को बता दें, ये जो भर्ती हुई थी 2024 वाली, इसका जो है कुछ पेपर 25 में भी हुए थे। तो इसके जो है 42 शिफ्टों में, मतलब टोटल 42 शिफ्टों में पेपर हुए थे। और इससे पहले जो भर्ती आई थी 23 वाली, उसके जो है 23 वाली भर्ती में क्या है, 53 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था टोटल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी में कितने क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। एग्ज़ाम में टाइम कितना मिलता है? 1 घंटे का टाइम मिलता है। 1 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें क्या क्या आता है? तो आप लोगों की 20 नंबर की क्या आती है? 20 नंबर की आप लोगों की रीजनिंग आती है। 20 नंबर की आप लोगों की मैथ आती है। और 20 नंबर की आप लोगों की क्या आती है? हिंदी आती है। और 20 नंबर की आप लोगों की क्या आती है? जीके आती है। जीके आती है। जीके आप लोगों की आती है 20 नंबर की। तो ये टोटल आप लोगों के 80 क्वेश्चन होते हैं, आते हैं पेपर में। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। आपका पूर्णांक कितने का बनता है? 160 का। तो अब शुरू करते हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और इस वीडियो में सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और एक एक, जैसे कि ये 80 क्वेश्चन होते हैं, सभी करवाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप लोग देखोगे भी नहीं, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो सभी शिफ्टों के हम क्वेश्चन करवाएंगे, अगर आप लोग अपना फीडबैक देते हो। और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये आया था कागज़, जो है कागज़ फोल्डिंग से संबंधित पहला क्वेश्चन है। तो इसमें ये कागज़ दिया था आप लोगों को। तो ये देख सकते हो, कटने के बाद कुछ ऐसा हो गया है। अब जो है ये इसकी आकृति कैसे बनेगी? तो सबसे पहले देखिए, ये वाला पार्ट है, कुछ इस प्रकार से आपका बन गया। तो इसको अगर इधर पलट देंगे इस साइड में, यहाँ पर ये जो जो है डॉट लगे हुए हैं, तो ये किस प्रकार बन जाएगा? तो ये अगर इधर पलटेंगे तो ये आकृति कुछ ऐसी बन जाएगी। और यहाँ पर कट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक कट लग जाएगा। और यहाँ से भी, इधर से भी ये कट लग जाएगा। तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। इधर से ये कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो, ये बन जाएगा क्या? ये आयत बन जाएगा इधर। और इधर से ये इस प्रकार से घूम जाएगा, इधर से ये घूम जाएगा। तो ऐसी आकृति किसमें दी गई है, देख लेते हैं। तो ये आकृति सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में दी गई है। तो पहला वाला आपका राइट है। और बाकी सभी देख सकते हो ऊट पटांग आकृति दी गई हैं, तो वो इससे मैच ही नहीं खाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था? तो यहाँ पर देख सकते हो, ये लिखा था एस बी सी एफ को ये लिखा जाता है आर ए डी जी लिखा जाता है। इसी प्रकार से इसको ये लिखा जाता है। तो जो है जी यू ए एक्स को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर सबसे देख लेते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। एस का कोड कितना 19 होता है। और बी का कोड कितना 2 होता है। सी का कोड कितना होता है? तो ये सी का कोड 3 होता है। एफ का कोड कितना होता है? 6। तो ए बी सी डी के कोड आप लोगों को बिल्कुल फिंगर टिप्स होने चाहिए। आर का क्या हुआ? 18 हो गया। और उसके बाद ए का के दो, ये 2 था, उसका 1 हो गया। और यहाँ पर देख सकते हो 4 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 7 हो गया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, पहले में क्या हो रहा है? पहले में -1 हुआ। दूसरे में क्या हुआ है? दूसरे में भी यहाँ पर क्या हुआ? -1 हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है? लास्ट में 2 जो डिजिट हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो शुरुआत में एक एक माइनस हो रहा है, और लास्ट में क्या है? एक एक प्लस हो रहा है। तो जी का कितना होता है? जी होता है 7। यहाँ से अगर एक माइनस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा एफ का। और यू 21 होता है, एक माइनस हो जाएगा तो टी हो जाएगा। और ए के बाद बी हो जाएगा, एक प्लस होगा लास्ट में। और एक से होता है 24, बाई हो जाएगा आप लोगों का 25। तो आपका राइट आंसर क्या है? एफ टी बी वाई। तो आंसर की में देखो, जो है राइट आंसर टिक है, मगर उसमें हम आप लोगों को लॉजिक बता देंगे क्या क्या लॉजिक चल रहा है। तो इससे आप लोग वो टेंशन ना लें, क्योंकि टिक इसमें पहले से ही, अगर इनको सबको हाइड करते तो काफ़ी टाइम लगता। तो मैंने हाइड करना उचित नहीं समझा है। बाकी ये जो दिया गया था,
एक सेटिंग अरेंजमेंट से आया था। समांतर पंक्ति में बैठे 8 व्यक्ति जो समांतर समांतर पंक्तियों 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं, आसन्न पंक्तियों के बीच की दूरी समान है। तो आप लोगों को मेरी बात को ध्यान से सुनना है। देखो, एक ये है पंक्ति, एक पंक्ति ये है, तो इसमें कितने 4 लोग बैठे हैं, इसमें बैठे हैं, इसमें और इसमें भी 4 लोग बैठे हैं। मतलब आमने सामने कुछ इस प्रकार से 4-4 बैठे हैं। तो इसमें जो है 8 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर पहली पंक्ति में बताया कि इतने लोग बैठे हैं, DEO और यस 4 लोग बैठे हैं, दक्षिण की मुँह इस साइड मुँह करके बैठे हैं। और उसके बाद बताया FAR R और M पंक्ति में बैठे हैं और उनके मुख की साइड में उत्तर की ओर है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट मुँह करके बैठे हुए हैं। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहली देख सकते हो यहाँ पर पंक्ति में कहा गया है कि केवल DE के बाईं ओर बैठा है, केवल DE के बाईं ओर बैठा है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि हमारा जो इसमें आप मोबाइल देख रहे हो, तो ये वाला आपका राइट हैंड है और ये वाला क्या आप लोगों का लेफ्ट हैंड है, मतलब लेफ्ट बायां हो जाएगा और ये वाला दायां हो जाएगा इस साइड में जिसमें मोबाइल देख रहे हो। अगर आप उत्तर से जो है दक्षिण की ओर मुख करके बैठोगे तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आपका जो है लेफ्ट हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ध्यान से सुने। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप लोग चाहे कापी पलट के भी इसे सही कर सकते हो, मतलब, और चाहे तो ये जो हमने बताया इससे भी कर सकते हो। तो हम जो ये लॉजिक आप लोगों को बताया है, तो इस वाले को जो हमारा राइट हैंड है, थोड़ी देर के लिए हम इसे क्या मान लेंगे कि हमारा बायां हाथ ये है। तो अब इसे कर लेते हैं सोल्व। तो क्या कहा है कि डी केवल ई के बाईं ओर बैठा है। तो डी ये उत्तर वाली जो पंक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बैठी, उसके लिए कहा गया है डी जो है, डी है ई के बाईं ओर है। तो ई को यहाँ पर बैठाएंगे और ई के बाईं ओर बोला है, तो ई का बाईं किधर साइड में हो जाएगा, तो ये इस साइड में हो जाएगा, ये इस साइड में हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है केवल आर केवल, यहाँ पर केवल कह दिया है, तो मतलब इसके आगे कोई नहीं बैठा है। तो उसके बाद कहा गया है आर ए के बाईं ओर बैठा है। तो आर, तो ये किसके लिए पंक्ति में कहा गया है, जो उत्तर की मुंह करके बैठे हैं। तो इनका बायां इस साइड में होगा, ध्यान से सुने, इनका बायां इस साइड में हो जाएगा। तो आर जो है ए के बाईं ओर बैठा है। तो आर जो है ए के बाईं ओर बैठा है, ए के बायां इधर हो जाएगा। तो ये वाला इसका बायां इस साइड में हो जाएगा। उसके बाद का क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया है ए और एफ, उसके बाद कहा गया है ए और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, मतलब ए और एफ के बीच। तो एफ ये हो गया, एफ ये हो गया और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो कौन हो जाएगा। तो अब इसमें बचा कौन है, इसमें जो है जो उत्तर की ओर मुंह करके देख रहे हैं, इसमें कौन बचा, सिर्फ यम बचा है। तो यम को यहीं पर देते हैं बिठा। अब उसके बाद कहा गया है डी और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी और ओ के बीच में, डी और ओ के बीच में कौन, केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जो कि ई बैठा है। बाकी बचा कौन, यस को यहाँ पर बिठा देते हैं। तो ये देख सकते हो क्या पूछा गया था, वो देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है, अभी इसमें पूछा क्या गया है तो वो देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे व्यक्ति को दर्शाता है। तो एक दूसरे के सामने कौन बैठे हैं, तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो अब देखें आप लोग, तो एक दूसरे के सम्मुख कौन बैठा है, तो यहाँ पर अब देखें, देखो ई और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई और यम जो है एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। बाकी ऑप्शन में ई आर दिया है, देख सकते हो, ई यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, तो ये भी सम्मुख नहीं है। ई ये दे रखा है, ई और ए ये भी सम्मुख नहीं है, और ई एफ दिया है, ये भी एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। तो ये आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है लॉजिक, तो 4 वाले को देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 10 दिया गया है, 18 दिया गया है और 34 दिया गया है। 4, 6, 18
और 34 दिया गया है। 10 भी सॉरी गाइज, यहाँ पर 4 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है, 18 दिया है और 34 दिया है। तो आप लोग अपना देख सकते हो लॉजिक लगा के कौन लग रहा है। तो यहाँ पर अगर माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा ये 12 और ये हो जाएगा 16। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रहा। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो 4 का दुगना करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 का दुगना करोगे मल्टीप्लाई अगर 4 से, 4 की अगर करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा 8, 8 में से 2 माइनस करोगे 6 आ जाएगा। फिर 6 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 6 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी प्रकार की 10 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 20 हो जाएगा, 2 माइनस होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस हो रहा है। कुल मिला के लॉजिक ये चल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 34 दूना कितना होता है 68 होता है, 68 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 66 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। तो देख लेते हैं नेक्स्ट, सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन दिया गया था। तो सेटिंग अरेंजमेंट दिया गया था, इसमें दिया गया 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में हों। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन में दायां बाएं से स्टार्ट का है वहीं से स्टार्ट करना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये लोग बैठे हैं उत्तर की मुँह करके, ये लोग सभी लोग जो है जो 5 6 ये 7 लोग बैठे हैं उत्तर की ओर मुँह करके इस प्रकार से। तो बिठा देते हैं। यहाँ पर कहा गया है यम पी के बाईं ओर बैठा है, तो जो है पी के बाईं ओर कहाँ पर, यम यहाँ पर बैठा है, बाईं ओर हो गया इसका। और कहा बाईं ओर बैठा है क्यू ओ आर के बाईं ओर बैठा है। तो इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से अब पकड़ते हैं। कहा है आर पी के ठीक दाईं ओर बैठा है, आर जो है पी के, आर जो है पी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो आर को यहाँ पर बिठा देते हैं, ठीक है। तो ये दाईं ओर बैठ हो जाएगा आर। और तथा एल के ठीक बाईं ओर बैठा, तो यल को यहाँ पर बैठा देते हैं। तो ये यल के बाईं ओर हो जाएगा कौन, जो है आर हो जाएगा। तो ये कहा है जो है आर पी के ठीक दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर, और तथा यल के जो है बाईं ओर हो जाएगा। तो यल का ये इस साइड में बायां हो जाएगा। और बैठा है यन जो है यल के ठीक दाईं ओर, तो यन जो है यल के ठीक दाईं ओर हो जाएगा। और उसके बाद का और तथा ओ के बाईं ओर बैठा है, तो ओ को यहाँ पर बिठा देते हैं, ओ को यहाँ पर बिठा देते हैं। और यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर बोली थी, इसने क्या कहा था कि जो है ओ क्यू के बाईं ओर बैठा है, ओ जो क्यू, तो क्यू को यहाँ पर बिठा देते हैं, तो क्यू के बाईं ओर हो जाएगा ये। तो अब आपसे पूछा गया है एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एन का ये एन रहा है, इसका बाईं ओर कौन हो जाएगा, पहला, दूसरा ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आर ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था कि एन के बाईं ओर दूसरा, तो यहाँ पर दूसरा आर हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, दर्पण प्रतिबिंब से पूछा गया था। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, जो आपकी राइट हैंड की कोई चीज़ है वो लेफ्ट हैंड में चली जाती है, तो इस प्रकार से पलट जाती है और ऊपर नीचे कुछ नहीं बदलता है। तो लेफ्ट राइट में दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जब शीशा में किसी चीज़ को आप देखोगे तो इधर उधर की हो जाती है, मतलब पलट जाती है। तो दर्पण प्रतिबिंब में राइट की जो है लेफ्ट में, लेफ्ट की राइट में चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि इसमें ये रखा है तो आपको इधर पलटना है इसको, तो ये किस पर कैसी दिखाई देगी, तो ये वाला पोर्शन इसका सेम रहेगा, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, किधर को भी पलटो। आप इसे एक कागज़ पर लेके इसे इस प्रकार की आकृति बनाकर जो है आप पलट के भी देख सकते हो, वैसे भी आप लोगों का क्वेश्चन सही हो जाएगी। एक रफ पेज पर इस प्रकार की आकृति बना लें और फिर आपको इसे लेफ्ट राइट किसी साइड में पलट लें, आपका प्रतिबिंब सही बन जाएगा। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हो एक पहला ही ऑप्शन दिया, इसमें ये बिंदी गायब कर दी, बिंदी गायब नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन, इसका जो है दूसरा वाला राइट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा आकृति में। बाकी आकृतियाँ दी गई हैं तो देख सकते हो यहाँ पर नीचे जो है इस प्रकार से जो बना हुआ था, ट्रेंगल बना था, वो गायब कर दिया इसमें है। नीचे वाले में क्या कर दिया है,
ऊपर नीचे को इस प्रकार बना था मगर इसने ऊपर कर दिया है, तो ये भी गलत था। तो आप ऐसे ही इसको पकड़ सकते थे कि जो दूसरा वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, पासे से दिया गया था। इसमें पूछा है कि ई के विपरीत पर कौन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, कॉमन पकड़ के हमें घड़ी की दिशा में ये घुमाना होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आर दोनों में कॉमन है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आर को यहाँ पर लिख लेते हैं, आर हो जाएगा। उसके बाद ओ आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब इसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज, आर आएगा, उसके बाद यल आ जाएगा, यल के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो अब आर के विपरीत देख सकते हो, ए के विपरीत कौन हो गया, ए टी हो गया, तो यहाँ पर ए हो गया और टी हो गया। उसके बाद यल का विपरीत क्या हो जाएगा, यल का विपरीत ओ हो जाएगा, यल का विपरीत ओ हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या है, ई का विपरीत जो है आर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई का विपरीत पूछा है तो ई का विपरीत आर हो जाएगा, आर ही आपका राइट आंसर होगा। तो आर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, इसमें क्या होता है, सीरीज दी होती है। तो सीरीज में आपको देखना होता है क्या लॉजिक लग रहा है, मतलब या वर्ड जो है रिपीट होते हैं, तो रिपीट वाले आपको यहाँ पर भरना होता है। तो सबसे पहले इनको काउंट करना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसमें पेयर बनाने होते हैं, तो पेयर 5-5 के बना सकते हो, 4-4 के भी बना सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि कितने कितने 4-4 के और 5-5 के पेयर बन सकते हैं। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 चौक 20। तो 4-4 के पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसके पेयर बना लेते हैं। तो इसमें पेयर बनाना होता है, तो 4-4 के पेयर बना लेते हैं। तो इसमें लॉजिक कभी कभी क्या होता है, वर्ड रिपीट करता है, तो उसमें क्या होता है, आप ऐसे ही देख के लगा सकते हो कि इसके बाद ये आएगा। जब वर्ड एक से रिपीट होते हैं तो आप लगा सकते हो, जब रिपीट नहीं होते हैं तो इसमें क्या है, संख्या वो घटाता बढ़ाता है, तो ये भी लॉजिक होता है। तो 4-4 के पेयर बना लेते हैं, तो ये 4-4 के पेयर बन जाएंगे। तो अब इसमें देखना है लॉजिक क्या चल रहा है। तो यहाँ पर लास्ट वाले में देखेंगे, एक्स के बाद क्या हुआ है, एक्स के बाद टी आ गया। एक्स 24 का, इसका कोड 24 होता है, टी का 20 होता है। तो यहाँ पर क्या पता चला है, तो माइनस हो रहा है, शुरुआती में क्या है, 4 माइनस हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, पकड़ेंगे, यहाँ से हमें पता चलेगा इस वाले वर्ड से, यहाँ पर क्या के बाद 13 हो गया, मतलब कि 11 होता है, उसके बाद 13 हो गया, यानी कि 2 ऐड हो गया है। तो अब यहीं पर ये वाला लॉजिक देखते हैं, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 8 कैसे आया भाई, 8 शुरू, यहाँ पर 4 माइनस हो रहा है, तो अगर हम 8 माइनस करेंगे, मतलब 4 माइनस करेंगे तो हमारा 12 में से यल 12 होता है, 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना 8 आ जाएगा, ये वाला वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाए, जो जो ब्लैंक स्थान है यहाँ पर यल आएगा, तो यल आ जाएगा, यहाँ पर यल आएगा। और उसके बाद क्या है, देख सकते हो यहाँ पर दूसरा वर्ड दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ओ दिया गया है। तो इसमें से ओ से क्या माइनस करेंगे हम, 4 माइनस करेंगे। तो 4 अगर हम माइनस करेंगे ओ से तो क्या हो जाएगा, ओ 15 होता है, 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के 11 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है क्या, एन दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लास्ट में क्या चल रहा है, यहाँ पर जो है दूसरे वाले में क्या हो रहा है, यहाँ दूसरे वाले में हो रहा है 3 प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी 3 प्लस करेंगे तो ये क्या, कौन सा वर्ड आ जाएगा, 3 17, यानी कि क्यू, एन 14 होता, 3 मिलाएंगे तो ये जो 17 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, टी दिया गया है। टी में क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, 22 बी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है डब्लू, डब्लू दिया गया है, डब्लू में 2 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 किसका, 22 होता है। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किस में दिया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यल के क्यू बी वाई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें, फीडबैक जो देना ज़रूरी, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग, हमें पता भी तो चलना चाहिए कि आप लोगों को जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है।
कूट भाषा में क्या लिखा गया है, ये यहाँ पर लिखा गया है। बी को 5 लिखा गया है, यस को 19, यस को 22 लिखा गया है, जी को 7, जी को 10 लिखा गया है, एन को 17 लिखा गया है। तो सबसे पहले इसमें हमें लॉजिक देख लेना है, वही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करना है पी जे डी क्यू में। तो देख सकते हो बी का 5 कैसा बन गया भाई, बी का कोड 2 होता है, यस का कोड 19 होता है, यस का कोड 19 होता है, जी का कोड कितना होता है 7 होता है, एन का कोड कितना 14 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 कैसा बना भाई, 3 ऐड हुआ यहाँ पर है, कितना 3 ऐड हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 22 कैसे बना है, 22 में यहाँ पर भी 3 ऐड हो गया है। और यहाँ पर 10 कैसे बना, 3 ऐड हुआ है, 3 प्लस हुआ है। और यहाँ पर 17 कैसे बना है, यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ, तो 3 3 प्लस हो रहा है। अब इसमें भी पी जे डी क्यू में 3 ऐड कर देते हैं। पी 16 होता है, 16 में 3 मिलाएंगे तो यस 19 हो जाएगा, यस का कोड 19 हो जाएगा। जे 10 होता है, 3 मिलाएंगे यम हो जाएगा, यम 13 होता है, यम का कोड 13 होता है। और डी 4 होता है, डी 4 होता 3 मिलाएंगे तो 7 हो जाएगा, क्यू 17 होता 3 मिलाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये लॉजिक लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, इसमें लिखा है जम्बी, यानी कि लिखा है JAMB लिखा है, तो इसको ये कोड इनने दिया है। उसके बाद इसको ये कोड दिया है और इसका कोड क्या दिया, ये दिया है। तो अब पूछा है कि यल का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें कॉमन देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं दोनों में। तो यहाँ पर देख सकते हो 51, 51 यहाँ पर हो जाएगा, 51 39। तो इसमें कॉमन कौन कौन से, देखो ये जे कॉमन है और ए कॉमन है और बी कॉमन है। तो देखो जे यहाँ पर क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। देखो बी कॉमन है, ए कॉमन है, बी है, ए है, उसके बाद यम है, तो यम को भी काट देते हैं। अब दोनों में जो कॉमन बचे हैं उनको देते हैं काट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर यन कॉमन है, ये 9 कॉमन है, सॉरी गाइस, यहाँ पर 9 को उड़ा देते हैं, 9 को यहाँ पर उड़ा दिया, यहाँ पर भी 9 को उड़ा दिया। 5 कॉमन है तो 5 को उड़ा दिया, यहाँ पर बचा कितना, 1 कॉमन है तो 1 को भी उड़ा दिया। तो ये कॉमन वर्ड काट दिए हैं। अब आप सब लोगों से पूछा क्या है, ये यल का कोड पूछा है। तो भाई यल का कोड किस में दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हो यल जो इसमें बचा है, ये वाले कोड में यल का कोड यहाँ पर 2 दिया गया। अब 2 बचा है तो यल का कोड 2 हो जाएगा। और इसमें जे बचा हुआ है, जे का कोड 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को कॉमन फाइंड कर लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन का तरीका करने का अपना अपना अलग हो सकता है, और आपका डाउट वगैरह कोई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो 208 दिया गया है, तो 208 और इसमें डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये कितने का, 18 का है, 18 का आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लॉजिक देख पाए होंगे, लॉजिक इसमें क्या चल रहा है, पहले क्या हो रहा है, 18 माइनस हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, 27 माइनस हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद 36 माइनस हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, 36 के बाद जो है 45 माइनस हुआ है, उसके बाद जो है लास्ट में 54 माइनस होगा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 54 माइनस होगा। तो इसका जो है लास्ट वाले में 54 माइनस होगा। तो 82 का जो है इससे 54 माइनस कर लेते हैं। तो 54 यहाँ पर जो है यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 8 में से 12 में से 4 चले जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ पर 7 में से 5 चले जाएंगे तो 28। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, पहले देखो 18 माइनस हुआ, आप लोग खुद देख लें। उसके बाद क्या हो जाएगा, 27 माइनस हो रहा है, उसके बाद 36 माइनस हो रहा है, उसके बाद 45, उसके बाद क्या हो रहा है, 54 माइनस हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका राइट आंसर 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें दिया गया है यदि ग्रेसफुल शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद क्या हो जाएगा, ए के बाद क्या आता है, सी आ जाएगा, सी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, सी के बाद एफ आ जाएगा, सॉरी गाइस, सी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई 5 नंबर पर आता है। उसके बाद एफ आ जाएगा, एफ 6 नंबर पर आता है। उसके बाद जी आ जाएगा, जी के बाद क्या आ जाएगा, जी के बाद क्या आ जाए, यल आता है 12 नंबर पर, जो है यल आ जाएगा, यल आएगा। यल के बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा,
एल के बाद आर 18 नंबर पर आता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का आर के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी जो है ये जो है सभी को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के जो है सही क्रम में लगाया है। उसके बाद स्थान जो है अपरिवर्तित, सभी का स्थान परिवर्तित हो गया है, मतलब कोई जो है अपने स्थान पर नहीं टिका रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये ब्लड रिलेशन से पूछा गया था। तो देखो ब्लड रिलेशन को इसको करने का अपना अपना तरीका होता है क्वेश्चन का। मैं फ़िलहाल आप लोगों को ट्रिक के साथ बता रहा हूँ कैसे ये करना है, और ऐसे क्वेश्चन आप कर भी सकते हो। तो एट द रेट यहाँ पर दिया, एट द रेट का मतलब होता है पुत्री। तो सबसे पहले आप पुत्री से लिख लो, एट द रेट लिख लो और पुत्री लिख लो। उसके बाद क्या है यहाँ पर डॉलर का साइन है, डॉलर का मतलब होता है दिया गया यहाँ पर पति है, डॉलर का अर्थ पति दिया गया है। और यहाँ पर बराबर का अर्थ दिया गया है, क्या बराबर का अर्थ है माता, माता दिया है। और उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद स्टार दिया है, स्टार का अर्थ दिया है पिता, स्टार का अर्थ क्या दिया है, पिता दिया है। तो यहाँ पर आप लिखावट पर मत जाएं और मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि जो इसे लिखते हैं ये पेन ऐसे ही काम नहीं सही करता है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर देखें, तो सबसे पहले पुत्री यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका जो है एट द रेट का अर्थ है कि पुत्री, यहाँ से शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत में अपने आप को आप मान सकते हो कि पुत्री, और यहाँ पर दिया है डॉलर का मतलब पुत्री का पति, पति डॉलर हो जाएगा पति, पुत्री का पति। तो जो है इसका जे का पति ई हो जाएगा। तो पति और पति के, और यहाँ पर दिया गया है एट द रेट, फिर पति की पुत्री, पति की पुत्री। तो ये क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो ये आपकी पुत्री हो जाएगी। तो इसमें पूछा क्या है, जे का एन से संबंध क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगी, जे जो है स्त्री हो जाएगी, और ये ई इसका पति हो जाएगा। और यन का पूछा है, तो यन कौन हो जाएगी, जे की यन जो हो जाएगी पुत्री हो जाएगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये पुत्री हो जाएगी इसकी। तो जे का संबंध क्या हो जाएगा, जे माता लगेगी किसकी, जो है जे माता हो जाएगी यन की। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 14 नंबर पूछा गया था। 14 में क्या पूछा गया था, 14 में आप लोगों से पूछा गया था इसमें असंगत आप लोगों को पहचानना है। स्वर व्यंजनों की संख्या उनके स्थान पर आधारित नहीं है, मतलब इसमें स्वर और व्यंजन का लॉजिक नहीं लगा सकते हो कि इसमें स्वर है इसमें स्वर नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एच का कोड 8 होता है, जे का 10 होता है, एल का 12 होता है। यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। और उसके बाद एन 14 नंबर पर दिया है, पी 16 पर, आर 18 पर दिया है। तो यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 2 प्लस। और उसके बाद देख सकते हो एफ में 6, 8, 10, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस, 2 2 प्लस हो रहा है। और यस 19 नंबर पर दिया है, यू 21 पर, बी 22 पर। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 प्लस हुआ, मगर यहाँ पर एक ही प्लस हुआ। तो आपका ये असंगत हो जाएगा, तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15। 15 में क्या दिया गया है, 15 में दिया गया है, 15 में जो है आप लोगों को दिया गया है कि मतलब संबंध बताना था। देखो महिला क्या हो सकती हैं, तो सबसे पहले महिला को बीच में रख लेते हैं। महिला क्या हो सकती है, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट हो सकती हैं, और कुछ महिला इंजीनियर भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये लॉजिक लग रहा है, क्योंकि देखो कुछ महिला भाई इंजीनियर हो सकती हैं, और कुछ जो है कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय से संबंधित बीमारी का जो है डॉक्टर हो सकता है। ये भी हो सकता है, क्योंकि महिलाएं भी हो सकती हैं। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का आपका डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों में जो कॉमन होता है तो उसे बीच में रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, नेक्स्ट पूछा गया था 16 नंबर। 16 नंबर में क्या पूछा गया है, 16 नंबर में पूछा गया है किसी तर्क के आधार पर, किसी तर्क के आधार पर क्या पूछा गया है, CLONE को ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से इसको ये लिखा जाता, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो लॉजिक देख लेते हैं। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर लॉजिक देखने की ज़रूरत, बाकी आंसर तो दिया ही, आंसर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले देखें सी का, सी 3 होता है, बी बन गया, मतलब एक क्या हुआ, एक माइनस हो गया, 1 माइनस हुआ कि एक माइनस हुआ, यहाँ पर एक माइनस हो गया है।
शुरुआत वाले में एक क्या हुआ, माइनस हुआ है। उसके बाद यहाँ पर यल देख सकते हो, यल का यल रहा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं रहा। दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं। तीसरा है ओ 15 पर आता है, 15 से ओ कितना पहुँच गया, 21 मान, यानी कि 6 बढ़ गया है। पहले में एक माइनस हुआ, दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तीसरे में 6 बढ़ गया। और उसके बाद क्या है, चौथा देख लेते हैं, यन में क्या हुआ है, चौथा है यन 14 हो गया, यानी कि 14 से 11 हो गया, 3 माइनस हो गया सीधे। और उसके बाद लास्ट में देख सकते हैं ई का सीधे क्या हो गया, ई का 21 हो गया, मतलब 16 लास्ट में बढ़ गया। ये लॉजिक अब आगे वाले में देख लेते कि या सही चल रहा है या नहीं। पहले एक माइनस हुआ, सही हो गया, ओ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद 21 जो है 21 है, 21 है, इसमें क्या माइनस हुआ है, तीसरा है 21 में यहाँ पर क्या हुआ, तीसरे में था ओ से क्या हुआ था, तीसरे में क्या हुआ था, इसमें 15 6 ऐड हो गया था, तो 21 में क्या हुआ, इसमें 21 में अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारा ए आ जाएगा, क्योंकि 21 और 6 ऐड करेंगे 27 हो जाएगा, 27 26 जेड होता तो ए आ जाएगा। तो लास्ट में देख लेते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर क्या चल रहा था, एन का क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, 3 माइनस हो रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हो एन से 3 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। लास्ट में डी का है कितना, 16 ऐड हुआ था, तो इसको ऐड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, पहले में -1 होगा, एन का यम आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरा वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आई का आई रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। उसके बाद तीसरे में क्या हुआ था, तीसरे में आप लोगों का क्या चला था लॉजिक, इसमें इसमें माइनस, इसमें जो है 6 ऐड हुआ था, देख सकते हो तीसरे में 6 ऐड हुआ था, तो सी में 6 ऐड करेंगे आई, फिर 9 आ जाएगा। उसके बाद यच में क्या हुआ था, लास्ट में यहाँ से 3 माइनस हुआ था, 3 माइनस करेंगे तो यच में ई आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 में से 3 चले जाएंगे, लास्ट में 16 क्या हुआ था, ऐड हुआ था, लास्ट में 16 ऐड कर देंगे, ई में जो है 16 ऐड करेंगे तो 21 यू आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में देख सकते हो यहाँ पर जो है पहले $2 दिए थे, $1 कम हो गया, 2% के साइन आ गए। उसके बाद क्या हुआ, डॉलर सेम ही रहा है और परसेंटेज का 1 कम हो गया है। और उसके बाद क्या हुआ, 3 आ गए, उसके ट्रायंगल हैं, त्रिभुज के आ गए। तो अगली आकृति में क्या है, त्रिभुज की संख्या कम हो गई है। और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर वृत्त कितने, सर्कल आ गए हैं 4। अब आगे सर्कल कम हो जाएंगे, सर्कल भी कम हो जाएंगे, सर्कल की संख्या कम हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। तो अब जो आकृति नई आएगी तो उसमें देख सकते हो कुल मिलाकर ये त्रिभुज जो रहेंगे कितने, 2 ही रहेंगे। ये सबसे पहले ट्रायंगल 2 रहेंगे, ये याद रखें आप लोग। और इसमें एक कम होगी, आकृति एक जो कम हो जाएगी, वृत्त 3 रहेंगे। और उसके बाद ये जो है परसेंटेज 1 रहेगा, डॉलर 1 रहेगा। तो इस ऐसा सबसे पहले देख लेते हैं किसमें मैच कर रहा है। तो यहाँ पर ये काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है त्रिभुज एक ही है, मगर त्रिभुज 2 होने चाहिए आकृति में। यहाँ पर 2 हैं देख सकते हो, मगर यहाँ पर क्या हुआ है, वृत्त जो है सर्कल कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ये भी कट गया है। उसके बाद देख लेते हैं, अब ऑप्शन नंबर तीसरा है। तीसरे में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या है, यहाँ पर त्रिभुज जो है 2 नहीं है, और यहाँ पर जो है 5 ये बना दिए इन्होंने हैं सर्कल, ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या दिया गया है, 19 में क्या दिया गया है, 19 में दिया गया है EHO और HJP लिखा हुआ। तो सबसे पहले इसमें लॉजिक देख लेते हैं। सबसे देखो पहले 5 कोड ई का होता है, एच का कोड 8 होता है, ओ का 15 होता है। उसके बाद क्या ये हो गया है, यहाँ पर देख सकते हो 8 हुआ, उसके बाद क्या हुआ 10 हुआ, और उसके बाद क्या हुआ 16 हो गया है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले यहाँ पर 3 ऐड हुआ, उसके बाद क्या हुआ 2 ऐड हुआ, उसके बाद यहाँ पर 1 ऐड हुआ। तो कुल मिलाकर पहले 3 फिर 2 फिर 1 ऐड हो रहा है। तो ये वाला लॉजिक आगे भी देख लेते हैं। आगे भी हमें वेरीफाई करना है, 8 10 16, उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हो गया है, के हो गया 11 हो गया, मतलब 11 हो गया। उसके बाद 12 हो गया, यल 12 होता है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या हो गया है, यहाँ पर क्यू 17 हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो 3 ऐड करेंगे, उसके बाद 2 ऐड हुआ, उसके बाद 1 ऐड हुआ। अब यही लॉजिक हमें यहाँ पर लगा देना है। तो सबसे पहले के 11 पर आता, 3 ऐड करेंगे तो एन 14 हो जाएगा।
और उसके बाद क्या होगा, यल जो होता है 12 होता है, 2 ऐड करेंगे तो एन 14 हो जाएगा, क्यू 17 है, 1 ऐड करेंगे तो आर 18 हो जाएगा। आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर जो है 20 है। जीडी में 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इसको कर लेते हैं सोल्व। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 50, उसके बाद 9 लिख लेते हैं, उसके बाद 1 लिख लेते हैं, उसके बाद 63 और उसके बाद 7। अब जो उसने कहा वही कर देते हैं। माइनस को गुणा में, डिवाइड को गुणा में बदल दो, तो डिवाइड कहाँ पर है, इसे गुणा में बदल देते हैं। और उसको जो है डिवाइड को गुणा में बदल लिया, गुणे को भाग में बदल देते हैं, तो ये यहाँ पर भाग है तो इसे गुणा में बदल गुणा को भाग में बदल देते हैं। उसके बाद क्या कहा है, प्लस को माइनस, प्लस कहाँ है, प्लस जहाँ पर है उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस का साइन हो जाएगा। अब बोर्ड मास के रूल के अनुसार अकॉर्डिंग 7 7 8 56, 7 नेम 63, 7 से 9 दाँव कट जाएगा ये, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये मल्टीप्लाई की 9 की 1 में करेंगे 9 ही रहेगा। अब इसे ऐड कर लेते हैं 59 हो जाएगा, और ये 9 माइनस का था तो आपका राइट आंसर 50 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 50 हो जाएगा। तो ये हमने जो 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है 18 नंबर क्वेश्चन है, ये छूट गया था, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आप लोग ये इसे कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर दें, और बाकी हम इसका जो है आंसर जो है दूसरे वाले वीडियो में दे देंगे। और वीडियो अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट आप लोग ज़रूर करें वीडियो में, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो इसका जो है आप लोगों को राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में। बाकी ये जीएस का पोर्शन पूछा गया था, तो आप लोग बताएं तो जीएस का करवा देंगे, वरना छोड़ देंगे। रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे।